वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 11 का देख रहे हैं, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आप क्लास 11 के टॉपिक्स पर होंगे, समटाइम इन फिज़िकल केमिस्ट्री, समटाइम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समटाइम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में कहीं ना कहीं ये आपको हिडन मिलेगा। इस चीज़ का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो लाइन बाय लाइन। हम इसका एक और वीडियो निकालेंगे। आई थिंक कि 4 to 5 वीडियो यूट्यूब में हम लोग रिलीज़ करेंगे। एंड वो 4 to 5 वीडियो में आई थिंक कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर के लिए। एंड लेट्स सी कैसे कैसे करते हैं हम लोग। पहला हमने पढ़ा, मैं अभी बता रही हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला। ये बहुत कहाँ पे आता है पता है? जब वो पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक में जो लिंक्ड वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें ये बहुत आता है। और ऐसा भी फिज़िकल में 1-2 मार्क्स के नीट में ऐसे आ जाते हैं, लेकिन बड़े मार्क्स अगर जी एडवांस में आ सकता है बड़ा करके, या बहुत जगह ये बहुत बार रिपीट होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे मेथड्स भी हैं करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला, देयर आर सो मेनी मेथड। वो सब हम लोग एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ आपको अगर समझ में आता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। क्या है? डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन मीन्स Fe, and which has 69.9% iron and 30.1% of डाईऑक्सीजन, मतलब O2 है ना? तो कितना है ऑक्सीजन बाय मास? तो कितना ऑक्सीजन है? 30.1% है। एंड आयरन कितना है? 69.9% है। और 30 डाईऑक्सीजन में इतना है ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? पहले क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ उसका नाम लिख लो। मैंने ऊपर लिखा है, ऐसे एलिमेंट लिखना है, फिर सिंबल, फिर परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास। तो आपका जब एग्ज़ाम आएगा स्कूल में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, बट एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आप बस समझ जाओ तो सही है। एलिमेंट क्या क्या है? आयरन है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन लिख दिया। तो आप एलिमेंट का नाम लिखो या डायरेक्ट सिंबल लिखो। मैंने सिंबल FeO लिख दिया मैंने। चलो, FeO, इसको आयरन बोलते हैं और इसको ऑक्सीजन। एटम में मैंने लिखा, ये ऑल आर इन एटम। अब इसका परसेंटेज बाय मास कितना? परसेंटेज मास भी हमने निकाला सीखा है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फेरस सल्फेट है, तो आयरन का 55 पॉइंट समथिंग, Fe हो गया, SO4 का क्या होता है? 96 होता है। तो ऐड करके फाइनली वी गेट द सम वैल्यू। और जो भी आयरन का वॉट एवर भी द वैल्यू, उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो परसेंटेज आता है, उसका मास परसेंट आता है, जो कि इस क्वेश्चन में दे दिया है। कहीं कहीं आपको हो सकता है वो भी फाइंड आउट करना पड़े। तो परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है 69.9 और इसका 30.1 दिया हुआ है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? इसका होता है 55.85, अराउंड 56 होता है, या 55 भी लिख सकते हो, चलेगा। तो 55.85 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। अब क्या करना है? मोल्स करना है। तो मोल्स में परसेंटेज को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 69.9, है ना? तो ऐसे वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट करते हैं ना, तो नंबर इसको समझो कि भाई ये तो याद रहेगा आपको, बाई 55.85, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 30.1 बाई 16। इसका वैल्यू आएगा, आपका करोगे तो 1.25 आएगा। एंड ये आएगा 1.8। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास क्या है? दोनों में से छोटा कौन है वो आपको चूज करना है। तो 1.25 इज स्मॉलर, तो सबसे छोटा को चूज़ करके उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। 1.25 बाई 1.25, आंसर क्या आएगा? 1। सिमिलरली 1.8 को सबसे छोटा वाला क्या निकला था? 1.25 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 1.5 आएगा। तो अब देखो, अब इसका होल नंबर, ये 1 आया, ये 3/2 आया। अब फार्मूला निकालने के लिए कैसे लिखेंगे? 1:3/2, यानी दिस इम्प्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं? 2:3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? आयरन की जगह Fe
2O3। ये हमारा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सारा हम लोग अभी कहाँ से कर रहे हैं, NCERT बेस्ड कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, NCERT के बेस्ड हैं, ठीक है। ये समझ लिया। अब देखो इससे थोड़ा सा भारी टफ क्वेश्चन करते हैं या इजी क्वेश्चन, जो भी करो। चलो पहले थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि रेडिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो बिल्डिंग करते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसमें। बर्निंग a small sample of it in oxygen gas gives 3.38 gram carbon dioxide and 0.690 gram of water. No other products. A volume of 10 liter at STP. And the building gas is found to be building gas का weight 11.6 ग्राम है। तो हमको क्या फार्मूला निकालना है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, मोलर मास क्या होगा और मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तीनों कंडीशन। अब देखो यहाँ पे कार्बन का कितना परसेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ एक बात बस ध्यान देना है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ वो कंपाउंड है ओनली। And burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट 3.38 बाई कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। अब देखो, अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना होगा कि कितना परसेंटेज निकालेंगे तभी तो हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा ना। तो पहले ये तो हमारा मोल आ गया कार्बन का। अब इसमें कितना कार्बन है, कितना ग्राम कार्बन है, इस मोल में कितने ग्राम कार्बन है, तो ये तो हम लोग मोल निकालेंगे। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना आएगा, इसको मोल से क्या करेंगे, कार्बन का क्या होता है 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोल से, तो इसका मोल आ गया 3.38 बाई 44। तो ये आ जाएगा, हम जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 0.9218 ग्राम के करीब ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट होके। तो ये आया हमारा नंबर ऑफ कार्बन 12 इंटू 3.38 बाई 4 जा करोगे तो 4 हो गया, तो देखो 0.93 मतलब 0.9218 ग्राम के करीब आपका नंबर ऑफ कार्बन आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ दूसरा प्रोडक्ट क्या है वाटर, तो वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट, तो वेट क्या है वाटर का 0.690 बाई मॉलिकुलर वेट क्या होता है 18 होता है। कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, तो क्या हो गया H2O का 18 ग्राम पर मोल। और इसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा इन ग्राम, तो कैसे निकालेंगे, इस मोल को हम ग्राम पर मोल क्या होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 0.690 बाई 18 ग्राम पर मोल, यानी ग्राम में निकल गया। तो कितना हाइड्रोजन है, तो ये निकालेंगे और ये हमारा आ जाएगा 0.0767 ग्राम, ठीक है। तो हमको क्या आ गया, नंबर ऑफ कार्बन आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम दोनों आ गया। हमने क्या किया, बस मोल निकाला वट एवर विद द कंपाउंड गिवन मोल को। फिर हाइड्रोजन का जो ये होता है मोलर मास जो होता है, और जो कार्बन का एटॉमिक मास बोल सकते हो, और जो होता है वो क्या हो गया, कार्बन का 12 हो गया, एंड हाइड्रोजन का H2 होता है तो 1 मतलब 2 हो गया इसका। तो ये हो गया हमारा मोलर मास। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मोलर मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसको हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों तो आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है। जब तक हम मास परसेंट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। जब मास परसेंट निकालेंगे उसके बाद उसके मॉलिकुलर वेट से या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, तब हमको रेशियो पता चलेगा। फिर रेशियो को हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यही दोनों से तो मिल के कंपाउंड बनाया है ना, तो इस दोनों को ऐड करना है। टोटल
मास। मतलब ये सोचो ना कि टोटल मिक्सर में मान लो कि 1 और +2 है तो 2 1 3 हो गया, और 2 कितना होगा तो 2/3, 1 कितना होगा तो 1/3, तो वही तो कर रहे हैं। बस 0.9218 प्लस 0.0767 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अराउंड ये हमारा आ जाएगा 0.9985 समथिंग आएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये तो टोटल हो गया। अब जैसे कि मान लो कि एक आदमी के पास 3 चॉकलेट है और राम को मिला 1 चॉकलेट और श्याम को मिला 2 चॉकलेट, तो राम को कितना परसेंटेज मिला टोटल चॉकलेट का, मान लो टोटल चॉकलेट 3 है तो 1/3, श्याम को कितना मिला 2/3। उसी तरह इसमें कितना परसेंटेज मिला, किसको कितना परसेंटेज मिला, कार्बन को, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो भी वेट आया था 0.9218 को टोटल से 0.9985 से डिवाइड कर देंगे तो ये अराउंड आ जाएगा तुम्हारा 92.32%। ठीक है, सिमिलरली हम हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 0.0767 समथिंग है, और 0.9985 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में निकालना है तो ये आपका आ जाएगा अराउंड आ जाएगा आई थिंक कि 7.68% आ जाएगा। तो देखने से भी लग रहा है ना 92 और 7 99 और देखो ऐड करके हो रहा है 100%, तो यही दोनों के मिक्सचर से बना है। तो अब हमको ये काम तो हो गया, ये हो गया मास परसेंटेज। अब इसको क्या करते हैं, मास परसेंटेज रेशियो निकालने के लिए अब मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स क्या हो जाएगा 92.32/12 है ना, और ये हो जाएगा हमारा 7.68/1 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा अराउंड 8 के, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या 7.69 लिख देंगे, और ये 7.68 हो गया, है ना, अराउंड 8 के आ जाएगा। तो देखो अब इसको, इसमें छोटा कौन है, ये छोटा, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, इसमें छोटा कौन है, ये है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यानी रेशियो 1 है, C भी 1 है और H भी 1 है। तो इम्पीरिकल फार्मूला क्या हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला CH हो गया। मॉलिकुलर फार्मूला के लिए इन्होंने एक चीज़ दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, 11.6 ग्राम 10 लीटर एट STP, वो गैस का वे है, तो वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट। और STP में कैसे निकालते हैं, जो भी वॉल्यूम है उसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मोलर मास निकल जाएगा। तो M को करेंगे 11.6 इंटू 22.4/10 से करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 26, है ना। तो ये 26 है, इसमें करोगे तो कार्बन का 12 और +1 ये 13 आ गया, तो इसके जस्ट दुगुना होगा, तो मोलर मास हमारा हो गया, मोलर ये जस्ट दुगुना होगा, देख लो मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका दुगुना, यानी C2H2, यानी ये हमारा कंपाउंड बन गया एसिटिलीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे हिडन कर देते हैं कि ये कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये है, पेर्डेंसिटी ये है, ये मेथड से बनाया जा रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो कभी कभी इसको भी बड़े क्वेश्चन में घुसाया जाता है, जबकि जी एडवांस में जब भी आप लिंक टाइप का प्रॉब्लम करोगे एंड जो इंटीजर बेस्ड ऐसा करोगे तो यहाँ पे आएगा। जब भी आप मान लो नीट का क्वेश्चन है तो उसमें डायरेक्ट आ सकता है कि फार्मूला क्या होगा, कोई रिएक्शन से ये कंपाउंड बन रहा है, दूसरा आपको ये कंडीशन दे देगा, तो इन दैट केस क्या होगा फार्मूला, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये NCERT का है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 34 है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बस वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट। अब उसमें कार्बन कितना है भाई, कार्बन का वेट 12 ग्राम पर मेल निकालिए। अब कार्बन निकल गया हाइड्रोजन, और कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन कहता है, तो अब हम लोग इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, टोटल में कितना % कार्बन है वो निकल जाएगा, कितना % हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। और ये निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जैसे परसेंटेज को फिर मोल से डिवाइड, नंबर ऑफ मोल निकाल दोगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो दोनों में छोटा कौन है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इम्पीरिकल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला के लिए कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि देखो इतना ग्राम क्या है, गैस है, तो वेट इन ग्राम बाई मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल STP पे 10/22/0.5, तो इससे M निकल गया 26, बट हमारा इम्पीरिकल फार्मूला आया था CH, तो ये इसके दोगुना है, तो मॉलिकुलर फार्मूला C2H2
आएगा। तो दिस इज़ द वे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आप बहुत सारा क्वेश्चन भी कर सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस करके। थैंक यू।